हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पिछले कई दिनों से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं और पिछले कई दिनों में पैलेस्टाइन में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें बहुत सारे बच्चे और बहुत सी महिलाएं भी शामिल थी। वहीं पर इजराइल में भी कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिनमें की एक इंडियन महिला भी शामिल थी। तो हम बात करेंगे कि ये इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या समस्या है इन दोनों देशों को आपस में। हम बात करेंगे कि इस पूरे विवाद में गलती किसकी है और हम बात करेंगे कि इस पूरे विवाद में भारत जैसा देश किसको समर्थन देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म से पहले। वहां पर एक राजा था जिसका नाम था सुलेमान, और राजा सुलेमान ने जो है यरूशलेम में यहूदी लोगों के लिए एक मंदिर को बनवाया था। पर बाद में राजा सुलेमान के मरने के बाद यरूशलेम पर बहुत से लोगों ने आक्रमण किया। इजिप्ट के लोगों ने आक्रमण किया, रोमन्स ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उस मंदिर को जो कि राजा सुलेमान ने बनवाया था उसको तोड़वा दिया। और फिर धीरे धीरे जो यहूदी लोग थे वो भी वहां से इधर उधर दूसरे देशों में जाकर छिपकर रहने लगे। और फिर उसके बाद जो है 7वीं शताब्दी में इस्लामिक खलीफा की आर्मी ने जो है यरूशलेम के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया और इसी कारण से और भी यहूदी लोग जो हैं यरूशलेम को छोड़ करके जाने लगे। और यूरोप में स्पेसिफिकली जर्मनी के आसपास जो है यहूदी लोगों की जनसंख्या काफी बढ़ने लगी। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने जर्मनी की हार के पीछे जो कारण बताया वो यहूदियों को ठहराया, और इसी कारण हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को निकलवाया और बहुत से यहूदियों को मरवा भी डाला। और उसके बाद ब्रिटेन को ये काम दिया गया कि वो पैलेस्टाइन में जो है यहूदी लोगों को भी और मुसलमान लोगों को भी दोनों को सही तरीके से रख पाए। तो इसके लिए ब्रिटेन ने, जो कि अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, उस पूरे पैलेस्टाइन को 2 भागों में डिवाइड करने का प्लान बनाया। एक भाग उन्होंने पैलेस्टाइन को दिया और एक भाग उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम इजराइल की स्थापना करेंगे जिसमें कि यहूदी लोग रहेंगे और पैलेस्टाइन में जो है मुसलमान लोग रहेंगे। और फिर सन 1947 में यूनाइटेड नेशंस, जिसका काम है सारी दुनिया में शांति बनाकर रखने का, उसने जो प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होना था, पूरे पैलेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया। एक भाग पैलेस्टाइन बना, एक भाग इजराइल बना, और जो पैलेस्टाइन की राजधानी थी यरूशलेम, उसको उन्होंने कहा कि ये जो यरूशलेम है ये ना तो पैलेस्टाइन के अंडर आएगी और ना ही ये यरूशलेम इजराइल के अंडर आएगी। उन्होंने इसको कहा कि ये अब से यूनाइटेड नेशंस के अंडर आएगी। और इस बात का जो है पैलेस्टाइन के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और अरब कंट्रीज की मदद से इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक को बोल दिया। पर इजराइल उस समय तक काफी स्ट्रांग हो चुका था और इजराइल ने उन सभी अरब कंट्रीज को और पैलेस्टाइन लोगों को हरा दिया और इजराइल की वहां पर जीत हुई। और फिर इजराइल ने जो है धीरे धीरे करके समय के साथ साथ पैलेस्टाइन का और भी ज्यादा एरिया कवर करने लगा। और इस मैप में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1947 से पहले ये पूरी जगह जो थी पैलेस्टाइन के अंडर थी। उसके बाद युद्ध हुआ, लड़ाई हुई और इसका बंटवारा हो गया और ये पैलेस्टाइन जो है 3 भागों में लगभग बट गया और बाकी का जो पोर्शन था वो इजराइल के अंडर आया। फिर उसके बाद इजराइल ने कई सारे युद्ध पैलेस्टाइन के ऊपर किए और ऊपर का पोर्शन भी अपने अंडर ले लिया। और उसके बाद और भी वॉर होते रहे इनके बीच में, जिसका नतीजा ये हुआ कि पैलेस्टाइन जो है अब इस लास्ट वाले पिक्चर में जो दिखता है ग्रीन में, इतना से एरिया में केवल सिमट कर रह गया। और अब पैलेस्टाइन के पास केवल वेस्ट बैंक का और गाजा पट्टी का एरिया ही रह गया है। और अब जो फिलहाल में लड़ाई हो रही है उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि यरूशलेम के अंदर जो है एक जगह है जिसका नाम है शेख जरा। और शेख जरा के जो कोर्ट है उसने ये आदेश निकाला है कि इस शेख जरा नाम की जगह से सारे पैलेस्टाइन लोगों को बाहर निकाला जाए और जितने भी उनके घर हैं, लगभग 500 घर हैं उनके, उन 500 घरों को तोड़ा जाए और पूरे पैलेस्टाइन लोगों को इस शेख जरा नाम की जगह से बाहर निकाला जाए। और ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि ये जो शेख जरा नाम की जगह है इसको यहूदी लोगों ने कई 100 साल पहले अरब के लोगों से बहुत ज्यादा दाम देकर खरीदा था। और इस पुरानी बात को अब यहूदी लोगों ने फिर से उभारा है और अब वो कह रहे हैं कि शेख जरा नाम की जगह पर से सारे पैलेस्टाइन लोगों को बाहर निकाला जाए और उनके सारे घरों को तोड़कर यहूदी लोगों को वो घर दे दिए जाएं। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो एक और नाम सुनने में आ रहा है वो अल अस्का मस्जिद है। और शेख जरा के इस आदेश के बाद जो है इजराइल को पता था कि अल अस्का मस्जिद में जो है
रमजान की शुक्रवार की नमाज के बाद जो है इन मुसलमान लोगों में कुछ ना कुछ इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन होगा। और इजरायली लोगों ने क्या किया कि वहां पर अपनी आर्मी को तैनात कर दिया, और जब वो आर्मी तैनात कर दी गई उसके बाद जो है वहां पर जो रमजान में जो मुसलमान नमाज अदा करने आए थे और इजराइल की आर्मी के बीच में काफी झड़प हुई, काफी पत्थरबाजी हुई और काफी हिंसात्मक रूप उस झड़प ने ले लिया। और फिर उसके बाद जो है पैलेस्टाइन में जो कि वेस्ट बैंक है वहां पर के लोग तो शांत हैं, वहां के लोग जो हैं शांतिफुल प्रोटेस्ट करते हैं। पर ये जो गाजा की जगह है, गाजा नाम की जगह में क्या है, एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास। और जो सारी लड़ाई इस टाइम हो रही है वो गाजा से ही हो रही है। गाजा में जो हमास है वो जो है इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहा है और उसके बदले में जो है इजराइल भी गाजा के ऊपर रॉकेट दाग रहा है। और अब ये जो हमास है ये एक वहां की आतंकवादी संगठन है और इनका जो मोटिव है वो ये है कि ये इजराइल से जो है अपने पैलेस्टाइन के पूरे पार्ट को वापस ले लें। और इनका मानना है कि जो इजराइल है ये उनके ऊपर हमेशा अत्याचार नहीं करता रह सकता और इसके बदले में इनको कुछ ना कुछ करना होगा। और उसी के बदले में ये जो वायलेंस इस समय हो रहा है वो हमास यहाँ पर कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि पिछले कुछ ही दिनों में हमास अब तक जो है 1000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग चुका है। पर इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा उम्दा किस्म का है और वो जितने भी रॉकेट वहां से दागता है उनमें से मोस्टली जो रॉकेट्स होते हैं उनको जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो हवा में ही मात दे देता है। पर इन हमास को भी पता लग गया कि इनके पास जो एयर डिफेंस है वो काफी कारगर है, तो इन्होंने क्या किया कि रॉकेट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब ये एक साथ जो है 200, 300, 400 रॉकेट दाग रहे हैं जो कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे और एक ना एक रॉकेट तो जो है इजराइल में जाकर के गिरेगा ही। और उसी का नतीजा है कि कई लोग जो है इजराइल में भी मारे गए और अब तक गाजा में 130 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जिनमें कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हैं। पर अब हमारे लिए सवाल यह है कि ऐसे कठिन हालातों में भारत को किसका साथ देना चाहिए? भारत को पैलेस्टाइन का साथ देना चाहिए या फिर भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए? आइए इस बारे में हम थोड़ी देर बात करते हैं। तो इजराइल जो है एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और इजराइल की तरफ से भारत को जो वेपन्स हैं, बहुत सारे हथियार जो हैं आज भारत की आर्मी के पास जो हैं वो इजराइल की ओर से हमें मिलते हैं। और जो इजराइल है ये हमारी कोरोना की दूसरी वेव से लड़ने में भी काफी मदद कर रहा है। तो इजराइल के अगेंस्ट तो इस टाइम पर भारत नहीं जा सकता क्योंकि इंडियन आर्मी में कई सारी मिसाइल्स जो हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, मशीन गन्स हैं और भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो हैं वो कई सारे अभी तक हम इजराइल से ले रहे हैं। और दूसरा कारण कि क्यों भारत इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता वो ये है कि हम जो अब तक ऑयल ले रहे हैं हम ले रहे हैं अरब कंट्रीज से और अरब कंट्रीज में मोस्टली मुसलमान लोग रहते हैं और इजराइल को सपोर्ट करने का मतलब है कि हम पैलेस्टाइन में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ हैं। और अगर हम वहां पर मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं तो अरब के मुसलमान भी जो हैं हमको अपना तेल नहीं देंगे या फिर तेल की कीमतें जो हैं बढ़ जाएंगी। और वैसे ही भारत में इस समय तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं तो भारत इस टाइम पर ये रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा। और तीसरा कारण कि भारत क्यों इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता वो ये है कि इजराइल ने जो है पैलेस्टाइन की जमीन को जो है युद्ध करके घेरा है और हमारी भी जो जमीन है जैसे कि अस्काई चीन में है जो कि चाइना ने घेर ली है और जो पीओके है जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमें वो भी वापस चाहिए। और अगर हम इस टाइम पर इजराइल का साथ देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो इजराइल ने किया वो सही किया और इस बात से ये जस्टिफाई हो जाएगा कि जो चाइना ने और जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया वो सही किया। तो अगर हम इजराइल का साथ देते हैं तो हम इस टाइम पर अपने स्काई चीन से या फिर पीओके से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो इसलिए भारत इजराइल का साथ तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं देगा। पर क्या भारत पैलेस्टाइन का साथ दे सकता है? तो भारत जो है पैलेस्टाइन का भी साथ नहीं देगा क्योंकि अगर पैलेस्टाइन का साथ देगा तो इसका मतलब इजराइल से दुश्मनी मोल लेना और इजराइल से दुश्मनी मोल लेने का मतलब जो वेपन्स हमारे पास हैं और जो पीछे भी कई युद्धों में जो इजराइल ने सपोर्ट हमें किया है हम उससे हाथ धो बैठेंगे। तो इस टाइम जो है भारत जो है एक न्यूट्रल स्टेट में ही रहना पसंद करेगा और भारत ना तो इजराइल को सपोर्ट करेगा और ना ही भारत पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।